देखिए ट्वीट सुशील कुमार मोदी का, उनकी ओर से लिखा गया है, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। और इस सवाल के साथ मैं आऊं शहनवाज हुसैन जी आपके पास, लेकिन उसके पहले तारकिशोर जी से, जिनको माना यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता। निश्चित क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, दल ने एक कार्यकर्ता को दायित्व दिया है और उसका जो विधायी कार्य है या सदन में दल के नेता के रूप में जो भी कार्य है उसका बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। उप मुख्यमंत्री के लिए भी आपका नाम चल रहा है, क्या आप अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारे नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तय कर। पिछली बार सुशील कुमार मोदी विधानमंडल दल के नेता चुने गए थे, इस बार आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है कि बीजेपी नेतृत्व यहाँ पर बदलाव के लिए प्रयासरत है और आप उसके लिए बड़ा चेहरा है? उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है, सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। फिर उप मुख्यमंत्री के लिए कोई बात उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री के लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तारकिशोर जी हैं, जिनको बिहार में बीजेपी का विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। पिछली बार ये पद सुशील कुमार मोदी के पास था, लेकिन इस बार ये बदलाव हो गया है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना। बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले नाम के साथ सामने आती है और आपको बताते चले, तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार शहरी क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने आज तक से बातचीत की है। डिप्टी सीएम का जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने टाल दिया, लेकिन नेता चुने जाने पर पहली बार बोले तारकिशोर। उन्होंने कहा कि ये दायित्व है, ये सम्मान की भी बात है। और इस वक्त हमारे साथ रेणु देवी जी, बेतिया शहरी क्षेत्र से विधायक और साथ ही उप नेता चुनी गई हैं। रेणु देवी जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ही, उप नेता चुने जाने की ये बड़ी और नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से देख रही हैं आप इसे? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम सब विधानमंडल में हम गए हैं चुन के, तो निश्चित रूप से विधानमंडल का हम लोग का दायित्व है कि बिहार का विकास कैसे होगा और बिहार के विकास में हम मिलकर काम करेंगे। माना जा रहा है कि किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है बीजेपी को, तो रेस में सबसे आगे और पहला नाम तो आप ही का है। मुझे पता नहीं है इस बारे में, मेरी पार्टी जो दायित्व देती है हम लोग उसको करके, मेरे को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं आप? सारी जब मिलेगी तब ना, हम तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रेणु देवी जी, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, बेतिया शहरी क्षेत्र से आप विधायक चुनकर आई हैं और जी पार्टी जो देगी उसको स्वीकार है। पार्टी जो देगी आप उसको स्वीकार करेंगी, लेकिन आपको उपनेता बनाकर महिलाओं में एक बड़ा मैसेज तो देने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से। देखिए, महिलाओं का काम तो करती है मेरी पार्टी हमेशा। जब भी हम लोग की एनडीए की सरकार रही, हमें ज्यादा 50% हमें आरक्षण मिला, महिलाओं को टीचर में 50% आरक्षण मिला। तो जो हमारे जो परिषद और इसके जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमें 35% और 50% का हमें आरक्षण मिला। तो महिलाओं का काम तो शुरू से ही एनडीए की सरकार और भाजपा और हमारे जदयू और अलायंस पार्टी मिलकर करते हैं, तो उससे हम निश्चित रूप से हम उसे बहुत अच्छे खुशी से हैं। लेकिन अलायंस में भी बीजेपी इस बार बहुत मजबूत हो गई है ना, कहाँ 74 पे आप लोग हैं, 43 पे जेडीयू है, तो माना यही जा रहा है कि हर जगह आप लोगों का दबदबा रहेगा। हम दोनों भाई हैं और हम सगे भाई रहेंगे, ऐसा हमारा है। तो भाइयों में भी जो ज्यादा काबिल होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। नहीं, वो ठीक है, हमारा सब हमारे बड़े भाई माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, करते रहेंगे, ठीक है। अब डिप्टी सीएम के पद को लेकर कोई जानकारी आपको मिली है क्या? मतलब आपसे कोई चर्चा इस बारे में कोई हुई है? मुझे तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी तक कोई इस बारे में चर्चा नहीं हुई है। अच्छा, एक और सवाल, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जीत हुई थी और दिल्ली में जब उन्होंने धन्यवाद बिहार करके कार्यक्रम में शिरकत की थी, तो उनकी ओर से जो महिलाएं साइलेंट वोटर हैं उनका धन्यवाद किया गया था। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर बीजेपी को खासतौर से दूसरे और तीसरे चरण में महिला मतदाताओं का बहुत ज्यादा साथ मिला है। तो अब महिलाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होगी, क्योंकि देश से दूसरे हिस्सों की तुलना में बिहार में महिलाएं थोड़ी पीछे रह जाती हैं। नहीं, बिहार में सबसे आगे है,
बिहार की हमारी महिलाएं मुखिया है, सरपंच है, मुख है, हमारी टीचर्स है, लड़की सारी बहनें हमारी पूरे टीचर्स है और आगे एजुकेशन में हाई एजुकेशन कर रही है। इसलिए हम लोगों को हमेशा बढ़ाने की कोशिश हुई है पार्टी के द्वारा, इसलिए हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि जब बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया है, महिला चेहरे को आगे बढ़ाना भी है भारतीय जनता पार्टी को, आगे की पॉलिटिक्स के लिए भी, तो उसमें सबसे सही नाम तो आप ही हैं जिनको डिप्टी सीएम के तौर पर आगे बढ़ाएगी बीजेपी और महिलाओं का वोट पाएगी। निश्चित रूप से जो हम लोगों का देखिए, ये हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को आप जहाँ लगा लीजिएगा कार्यकर्ता वही खड़ा रहता है। हम लोग सेवा के भाव से, बीजेपी सेवा करती है, बीजेपी कोई राजनीति नहीं करती है और ना कभी वो अपने को देखते कभी किसी अलग हो सकता है कि सेवा का काम करने का काम जो दायित्व है वो करती है। आप देखे होंगे हर बार भाजपा सेवा का काम करती है और हम लोग को भी वही सेवा का काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु देवी जी, आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। रेणु देवी उपनेता जिनको चुना गया है भारतीय जनता पार्टी ने, और आप बेतिया शहरी क्षेत्र से विधायक भी हैं। उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए बार बार जब ये सवाल डिप्टी सीएम का जाता है, चूंकि सुशील मोदी का पत्ता कट चुका है, ऐसे में डिप्टी सीएम किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर तारकिशोर प्रसाद भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, रेणु देवी भी पत्ते नहीं खोल रही हैं। वैसे माना यही जा रहा है कि हर बार नए और चौंकाने वाले नाम के साथ बीजेपी सामने आती है, तो क्या इन दोनों में से किसी एक को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या दोनों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या फिर एक ऊंची जाति से और एक अति पिछड़ी जाति से या पिछड़ी जाति से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और फॉर्मूला उत्तर प्रदेश वाला ही रहेगा, यानी कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री।